सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब एक बार फिर से उपस्थित हैं श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा करने के लिए। पिछली दफ़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना पर चर्चा हो रही थी जो वस्तुतः विरहात्मक प्रार्थना है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो कि न केवल भगवान के अपितु भगवत पार्षदों के विरह में बड़े ही व्याकुल थे और ये ऐसी प्रार्थना है जिसे हर गौड़ीय वैष्णव अपने आचार्यों के विरह में गाता ही है, सुना ही है। तो आइए फिर से उस प्रार्थना पर हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं उस प्रार्थना को फिर से एक बार। जे आनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हैनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा औनले पोषिबो गौरांग गुणेरो निधि कोथा गेले पाबू। से सब संगीर संगे जे कैलो विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। तो हम लोगों ने सुना कि ये जो श्रीमन महाप्रभु श्रीनिवासाचार्य जी और श्री रामचंद्र जी और हमारे षड गोस्वामी श्री स्वरूप आदि इन सब के विरह में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत ही व्याकुल हैं। गुरुदेव ने अपनी सुधाकर्णिका व्याख्या में बहुत ही प्यारे तरीके से हमें बताया है कि ये जो जड़ जगत में जो कुछ हमें दिखता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सुख क्यों ना दिखे, किंतु हर सुख वस्तुतः दुख ही है। ये एक गहरी बात है। यहाँ कोई भी सुख है नहीं, क्योंकि सब कुछ माया है ना। और माया माने असत, तो जो असत है वो सुख हो कैसे सकता है? वस्तुतः वो दुख है। तो यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ दुख है। और चिन्मय जगत में भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के परिकरों के साथ और भगवत राज्य में कोई दुख हो ही नहीं सकता। वहाँ सब सुख है। दिखेगा दुख जैसा तो भी सुख है। विरह की बात होगी तो भी सुख है। विरह भी सुख इसलिए है क्योंकि आनंद से उत्पन्न है। आनंदमय का सब कुछ आनंदमय है, चाहे वो मिलन हो चाहे वो विरह हो।
ऐसे ही जो भगवान के परिकर हैं वो भी चिन्मय हैं। भगवान के परिकर भी जो है सच्चिदानंदमय है ना, सच्चिदानंद के बने हुए हैं, वो भी कहीं से जड़ नहीं है। तो इसलिए उनका जो दुख है, उनका जो विरह है, तो बेशक खूब क्रंदन, खूब दुख, खूब शोकमय होता है, किंतु अंदर से एक विशिष्ट आनंद को लेकर के आता है, आनंद प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं कि हमारे गुरुदेव इस विरह के बारे में क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम के दो ही कलेवर हैं, एक मिलन और एक विरह। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, सिक्का के एक साइड, सिक्के का दूसरा साइड है ना, सिक्के का ही साइड है। इसलिए प्रेम जो कि आनंदमय है, आनंद चिन्मय रस की वृत्ति है, आह्लादनी शक्ति है ना, आह्लाद देती है भगवान को भी, भक्तों को भी। तो उसके दो साइड्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। एक है मिलन और एक है विरह। दोनों ही प्रेममय हैं, प्रेम से उत्पन्न है, इसलिए आनंदमय है। कहीं से कोई आनंद की कमी नहीं है वहाँ पर। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब आनंद चिन्मय रस प्रेम ही विरह का उपादान है, तो विरह में प्रचुर आस्वादन या आनंद निहित होगा, ये कहना ही पर्याप्त है ना। आनंद चिन्मय रस, इस जगत में जितना भी कुछ देखते हैं हम सब क्या है, कुत्सित, उसे कुरस बोल सकते हैं, वहाँ रस है नहीं। लेकिन भगवत राज्य में भगवत परिकरों के साथ जो कुछ भी है वो क्या है, आनंद चिन्मय आनंद। आनंद जो है वो यहाँ की वस्तु है नहीं, आनंद है भगवत राज्य की वस्तु। तो आनंद चिन्मय रस है ना, और उसी से बना है मिलन भी और उसी से बना है प्रेम भी, दोनों ही उससे बने हैं। तो ये जो विरह है, चूँकि आनंद चिन्मय रस प्रेम से बना हुआ है, इसलिए आस्वाद्य है। और गुरुदेव ने एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया और वो प्रचुर आस्वाद्य है। थोड़ा बहुत आस्वादन नहीं है विरह में, प्रचुर आस्वादन है ना। यहाँ तक कि महाजन कहते हैं कि जो विरह जनित आनंद है वो मिलनानंद से भी श्रेष्ठ है। ये एक अनूठा रस है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते भाषा में, और जिसको सोच भी नहीं सकते। ये इतना अनूठा रस है कि अगर हम जो है साधक के रूप में देखें, तो साधक के रूप में जो भगवान के विरह में ही क्रंदन करते हैं, तो वो क्या शोक युक्त होते हैं, संताप युक्त होते हैं? उन्हें कोई संताप नहीं होता, वरन ऐसे क्रंदन से, ऐसे विरह जनित आलाप प्रलाप से उनके सारे संताप ही भाग जाते हैं। दुनियावी कोई ताप ही नहीं रहता है, वहाँ रहता है सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। और उनकी यही इच्छा होती है कि वो सुबह से शाम तक ऐसे ही जो है तड़पते रहें, भगवान के लिए तड़पते रहें। राधा रानी भी जानती हैं कि इस तड़प में उनको बहुत आनंद मिल रहा है भक्तों को। श्याम सुंदर भी ये जानते हैं और वो कहते भी हैं कि तुम जब तड़पोगे, जब उत्कंठा तुम्हारी बढ़ जाएगी, तभी दर्शन का कुछ आनंद आएगा आपको, वरना दर्शन का कोई आनंद भी नहीं आएगा। तो मिलनानंद से श्रेष्ठ है ये विरह जनित आनंद। श्री बृहद भागवतामृतम में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने कहा, प्राग यद्यपि प्रेम कृतात् प्रियाणाम विच्छेद दावनल वेग तो हंतः संताप जातेन दुरंत शोकावेशेन गाढ़ं भवतीव दुःखम तथापि संभोग सुखादपि स्तुतः स को हप्य निर्वाच्य तमो मनोरमः प्रमोद राशि परिणामतो ध्रुवम तत्र स्फुरेत तद्रसिकैक वेद्य। अर्थात यद्यपि प्रेम के कारण प्रियजन के विरह रूपी दावानल वेग से अंतःकरण में पहले तीव्र संताप उत्पन्न होता है और उसमें असीम शोक प्रकट होता है, और उस शोक के कारण हृदय में प्रगाढ़ दुख होता है। शुरुआत ऐसे होती है। शुरुआत क्या होती है कि विरह रूपी जो अग्नि है, तो जितना बड़ा प्रेम होगा और जितने बड़े प्रेमिक भक्त होंगे, उनकी विरह रूपी अग्नि उतनी ही ज़्यादा तीव्र होगी, है ना। और जो बहुत ही ज़्यादा प्रेमी भक्त हैं, श्री राधा रानी की तरह तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर राधा रानी के बारे में बात करें तो उनकी विरह अग्नि तो वर्णन आया है कि कालकूट विष को भी पराजित कर देती है, इतनी तीव्र है। तो बाहिरे
विष ज्वाला है। बाहर क्या है, ये विष की ज्वाला जैसी है। दावानल बोला। दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, जो कि अपने से लगती है और आप उसे दमकल के पानी से नहीं बुझा सकते हैं। वहाँ चाहिए बरसात, मूसलाधार बारिश महीनों तक चलती रहेगी तो वो आग बुझेगी, ऐसी दावानल। तो पहले तो शुरुआत ऐसे होगी कि दावानल जो है वो आग है, तो फिर तो ताप उत्पन्न होगा ही, ताप होगा, शोक प्रकट होगा और प्रगाढ़ दुख होगा। तथापि वही दुख परिणाम में सुख स्वरूप होने के कारण संभोगानंद यानी मिलन आनंद से भी अधिक प्रशंसनीय एक कोई अनिर्वचनीय मनोरम प्रमोद राशि का स्फुरण करा देता है। ये बात एकमात्र रसिक जन ही जानते हैं। जिन्होंने कभी भगवत विरह भोगा है, भगवान के भक्तों का विरह भोगा है, वही जानते हैं कि बाहर से विस्मय होने के बावजूद अंदर से बड़ा ही ठंडक होता है। इसमें, इस विरह में बहुत ठंडक होता है और परिणाम में ये दुख है सुख स्वरूप, सुख उत्पन्न होता है। दुनियावी दुख जो है वो जलाता है, हृदय जलता है और वो दुख ही होता है। लेकिन यहाँ पर सुख होता है, अनिर्वचनीय सुख, ऐसा कि जो मिलन आनंद में भी नहीं मिलेगा, इतना उच्च सुख। ऐसा प्रमोद राशि स्फुरित हो जाती है हृदय में। तो श्रील ठाकुर महाशय को सबसे पहले याद आती है श्रीनिवासाचार्य की, जिनमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की गुरु बुद्धि थी। गुरुवत आदर करते थे, मान देते थे श्रीनिवासाचार्य जी को। और श्री रामचंद्र कविराज हों, नरोत्तम दास जी हों, ये और श्रीनिवासाचार्य जी, तीनों ही तकरीबन एक साथ भजन किया करते थे। जब भी मिलते थे एक साथ भजन करना, एक साथ नहाना, उठना, बैठना, खाना पीना, बहुत विश्रम्भ रिश्ता था, बहुत ही विश्रम्भ, अनौपचारिक एकदम, है ना। क्योंकि ये अपने मंजरी स्वरूप का ही आस्वादन करते थे तीनों एक साथ बैठ करके। तो मंजरी स्वरूप में तो कहीं कोई है नहीं कि ये उच्च है तो ये नीचा है। वहाँ तो कहीं ऐसा है नहीं कि वहाँ कोई दंडवत कर रहे हैं, सब सखियाँ हंसती हैं, मजाक करती हैं, एक साथ रहती हैं। ये सारा तो यहाँ पर है साधक आवेश में, सिद्ध में ऐसा है नहीं। ये सिद्ध स्वरूप में ही रहा करते थे, यूँ भी नित्य सिद्ध परिकर हैं। तो श्रील ठाकुर महाशय को श्रीनिवासाचार्य की याद आती है। रोते रोते विलाप करते हैं, जे आने लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हैनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कि जो प्रेम धन लेके आए और प्रचुर करुणा लेकर आए। श्रीनिवासाचार्य जी तो वैसे ही बहुत करुणा युक्त, है ना। समस्त गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं उनके लिखे हुए, उनका प्रचार करने का जिम्मा लिया श्रीनिवासाचार्य जी ने और उसे बहुत पूरा भी किया, बहुत पूरा किया। तो सबके लिए करुणा बरसा दी उन्होंने, सबको बता दिया कि देखो हमारे गोस्वामियों का क्या अवदान है। और उन्होंने ही तो श्री षड गोस्वामी अष्टकम लिखा हुआ है, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परव प्रेमामृतांबु निधि, उन्हीं की तो द्वारा लिखा गया है। वो अपने समस्त गोस्वामियों के मन को, उनके मनोभाव को बहुत अच्छी तरह से समझते, इसीलिए इतना सुंदर उन्होंने लिखा भी। तो ऐसे श्रीनिवासाचार्य जी के जाने पर बहुत ही दुखी हैं कि कहाँ चले गए हमारे आचार्य ठाकुर। श्री नरहरि चक्रवर्ती महोदय ने श्री नरोत्तम चरित्र में लिखा है कि श्रीनिवासाचार्य सने जे मर्मता केबा जाने, प्राण एक भिन्न मात्र देह। ऐसे घुलन मिलनशीलता थी दोनों में, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय में और श्रीनिवासाचार्य जी में। हो भी क्यों ना, एक हैं श्रीमन महाप्रभु के आवेश अवतार, दूसरे हैं श्री निताई चांद के आवेश अवतार। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई और गौर, निताई और गौर। तो दोनों में तो ऐसी निबिड़ संबंध होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मर्म एक दूसरे का समझते थे और ऐसी ममता थी कि लगता था कि एक ही प्राण है, दो देह हैं। श्रीमन महाप्रभु भी निताई चांद को बोलते थे कि भाई तुम जो है मेरे ही कलेवर हो, तुम और मैं एक ही हैं। नित्यानंद प्रभु जब दिगंबर वेश में श्रीमन महाप्रभु के घर पर नृत्य करने लगे, सब कुछ भूल करके, गौर प्रेम में पूर्ण आविष्ट होकर के, तो विष्णु प्रिया जी लजा गई। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अरे
देखो देखो इनको, ये और मैं एक ही तो हैं, है ना। बड़ा मुश्किल है ये, इस तत्व को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तो भी महाप्रभु की जिस पर कृपा होती है वो समझ पाता है, गुरुदेव की कृपा होती है तो इसीलिए उन्हीं अभिन्न प्राण श्रीनिवासाचार्य प्रभु के अंतर्धान पर उनकी गुणावली का स्मरण करते हुए ठाकुर महाशय रो रहे हैं कि जो विश्व में प्रेम धन और प्रचुर करुणा लाए हैं, वे ऐसे प्यारे श्रीनिवासाचार्य प्रभु कहाँ हैं। मतलब ये कितने दुख की बात होती है ना कि साथ साथ में हैं, साथ में आस्वादन हो रहा है, साथ में जो है भजन गा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आस्वादन ही आस्वादन है, और अचानक विरह हो जाए, चला जाए, तो ये बात समझ नहीं आती है। कैसे अभी तो साथ थे, कैसे चले गए, विश्वसनीय नहीं होती बात, विश्वास नहीं हो पाता है। तो इसलिए ठाकुर महाशय रो रहे हैं कि हमारे श्रीमन निवासाचार्य जी कहाँ गए। श्री आचार्य प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के प्रकाश हैं, ये बात विख्यात है। श्री गौर निताई ने स्वप्न के बहाने उन्हें दर्शन दिए थे। श्रीमन महाप्रभु ने कहा था, श्रीनिवास तुम श्री वृंदावन धाम जाओ, वहाँ रूप सनातन ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जिनके अक्षर प्रेममय हैं, मैं तुम्हारे द्वारा उनका प्रचार करूँगा। देखो, श्रीमन महाप्रभु ने श्रीनिवासाचार्य जी को जो है कितना बड़ा आदेश दिया कि मेरे रूप सनातन, मेरे रूप सनातन। श्री महाप्रभु जो हैं वो रूप सनातन जी से बड़ा ही प्रेम करते हैं। ना केवल रूप सनातन जी से, अपितु समस्त गोस्वामियों से ही बहुत प्रेम था, लेकिन रूप सनातन जी पर खास प्रीति थी। रूप जी पर जितनी प्रीति थी, मुझे तो कई बार लगता है कि सनातन जी पर उससे ज़्यादा ही प्रीति थी, क्योंकि रूप जी की प्रशंसा कर रहे हैं सबके सामने, लेकिन फिर बोलते हैं इनके एक भाई भी हैं, वो बहुत वैरागी हैं, वो बहुत तपस्वी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, सनातन जी को याद कर रहे हैं, है ना। तो उन दोनों ने जो लिखा, वो जो अक्षर हैं वो कैसे हैं, प्रेममय हैं, प्रेममय अक्षर हैं। जय सनातन रूप, हाँ, प्रेम रसे माने प्रेम रसेर कूप। कैसे हैं ये, प्रेम रस के, भक्ति रस के कुएं हैं। कुएं की खासियत ये होती है कि कुएं में कहीं कोई अन्य पानी नहीं मिलता है। समुद्र में तो बहुत सारा पानी मिलता है यहाँ वहाँ का, तो प्रेम का समुद्र कहना तो ठीक नहीं होगा, रसकूप बोल दिया, प्रेम भक्ति रसकूप। ऐसे हमारे सनातन रूप हैं। तो जब वो रसकूप हैं प्रेम भक्ति के, तो उनके जितने भी अक्षर होंगे, वो जो कुछ भी लिखेंगे वो तो प्रेममय होगा ही। तो वो प्रेममय अक्षर अगर सिर्फ उनकी कुटिया तक ही सीमित रह जाएं, तब तो बड़ा अत्याचार है। दुनिया में इतने सारे भक्त हैं जो प्रेम भक्ति करना चाहते हैं, करेंगे कैसे जब तक कि उनको अवलंबन नहीं मिलेगा। तो हमारे रूप सनातन के जो ग्रंथ हैं, सनातन गोस्वामी जी का बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है श्री बृहद भागवतामृतम, और रूप जी के तो अनेक ग्रंथ हैं, आप जानते ही हैं। तो उनके जो ग्रंथ हैं, जब उन ग्रंथों का कोई अवलंबन लेगा, पढ़ेगा, तो क्या होगा, आचार्यों की वाणी से परिचित होगा, आचार्यों की वाणी उसके हृदय में जाएगी, और उसके साथ जाएंगे आचार्यों के भाव भी। तो प्रेम भक्ति सुसिद्ध होगी साधक की। तो इसलिए जब श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा कहा स्वप्न में, और हंसते हंसते श्रीनिवासाचार्य जी को श्री निताई चांद जी के हाथों में सौंप दिया, स्वप्न भंग हो गया। श्रीनिवासाचार्य जी व्याकुल प्राणों से प्रेमावेश में ब्रजधाम मथुरा पहुँचे, और तब वहाँ पर, जैसे कि आपको विदित है, मथुरा में ही उन्हें पता चला कि रूप सनातन जी तो अप्रकट हो गए। वो तो सोचे थे रूप सनातन जी से मिलेंगे, है ना। कौन मिलना नहीं चाहता था उस समय, सभी मिलना चाहते थे। और श्रीनिवासाचार्य जी क्यों ना मिलना चाहें, रूप सनातन जी को महाप्रभु के रूप में उन्होंने ही भेजा था, है ना। तो एक बार और मुलाकात हो जाए, आवेश के रूप में ही सही। हो नहीं पाया, मगर इसमें भी भगवत इच्छा, विरह की आनंदमय अनुभूति से संपन्न करना चाहते हैं भगवान अपने भक्तों को। तो यही हुआ। रास्ते में सुना तो मूर्छित हो गए कि रूप सनातन जी प्रकट हो गए। ये बात सुनकर तो रूप सनातन जी स्वप्न में आए और बोले कि नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, जाओ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा ले लो, वही आपके गुरुदेव हैं। और ये आदेश दे के अंतर्हित हो गए।
आचार्य प्रभु ने श्री गोपाल भट्ट से दीक्षा ली, श्री जीव के निकट भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके आदेश से श्रील नरोत्तम और श्री श्यामानंद के साथ ग्रंथ रत्नों को बंग देश में ले जाकर उनका प्रचार किया, दीक्षा शिक्षा आदि द्वारा सर्वत्र प्रेम प्रकाशित किया। श्रीनिवासाचार्य जी हों, श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हों या श्री श्यामानंद जी हों, है ना, सब ने क्या किया? सब ने, तीनों ने इन ग्रंथों का प्रचार किया, प्रसार किया। और प्रचार प्रसार से ही बात बनेगी क्या कि आप जाकर के सबको एक एक ग्रंथ दे दो, ये लो जी ये ग्रंथ आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो? नहीं, उनके चरणों में ले आए, दीक्षा देके, शिक्षा देके कि ठीक है आप रूपानुग बनो, दीक्षा लो। श्रीनिवासाचार्य जी ने ये कृपा की सब पर, बहुतों को दीक्षा दी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुतों को दीक्षा दी। बहुत विवाद हुए जब वो दीक्षा देते थे कि भाई ये इस जाति के होकर के ब्राह्मणों को कैसे दे देते हैं, लेकिन उनकी कृपा का पारावार वो तो बढ़ता ही चला गया। वो तो कृपा का स्रोत रुका नहीं, कृपा होती रही और लोग दीक्षित होते रहे, भगवान से जुड़ते रहे, रूप सनातन जी से जुड़ते रहे। तो महाजन कहते हैं श्री निवासाचार्य जी के बारे में, कहते हैं अनुखन गौर प्रेम रसे गर गर, ढर ढर लोचने लोर, गद गद भाष हास खने रोयत, आनंदे मगन सघने हरि बोल, पहु मोर श्री 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 निवास। प्रभु मोर श्री श्री निवास कह रहे हैं कि हर क्षण गौर प्रेम रस में डूबे रहते थे श्रीनिवासाचार्य जी। क्यों ना हो, आपने सुना कि उनके जो पिता हैं वो गौरांग महाप्रभु से तो मांग के लाए हैं उनको। गौरांग महाप्रभु के परम भक्त थे ना उनके पिताजी, चैतन्य दास के नाम से जाने गए। तो वो चाहते थे मेरा बेटा बहुत बड़ा गौर भक्त हो, मेरा ऐसा बच्चा हो, और ऐसा ही बच्चा हुआ। बचपन से गौर रस में डूबे रहते थे, तो इसलिए अनुक्षण गौर प्रेम रस गरगर, हृदय जो है गरगर करता रहता था, द्रवित रहता था गौर रस में, और आंखों से आंसू बहते रहते थे। गद गद भाष हास खने रोवत, आनंदे मगन सघने हरि बोल। प्रेम रस में निमग्न होने के कारण भाषा भी गदगद गदगद होकर के निकलती थी कंठ से, पूरा बोल नहीं पाते थे, ऐसा गला रुंध जाता था। क्षण में कभी रोते थे कभी हंसते थे। ये वहाँ भागवतों की निशानी है, जो प्रेमी भक्त हैं उनकी निशानी है। और आनंद में मगन होकर के घनीभूत स्वर में हरि बोल करते थे। ऐसे प्रभु श्री श्रीनिवास जी का चरित्र यहाँ बताया। अविरत राम चंद्र पहु विहरत संगे नरोत्तम दास, ब्रजपुर चरित सकल अनुमोदई रसिक भगत जनपाश। है ना, हर पल हर क्षण रामचंद्र जी और नरोत्तम दास जी को लेकर के गौर रस में बहते रहते थे, ब्रज रस में बहते रहते थे, ब्रज चरित्र कहते सुनते रहते थे रसिक भक्तों के साथ। भक्ति रतन धने जाचत जने जने पुनः की गौर प्रकाश। गौरांग महाप्रभु जब आए तो उन्होंने जन जन को भक्ति रस प्रदान किया, प्रेम भक्ति प्रदान किया, ब्रज भक्ति प्रदान की, है ना। तो इस तरह से श्रीनिवासाचार्य जी जब आए तो उन्होंने जन जन को प्रेम भक्ति प्रदान किया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इनकी ये अवस्था देखकर कि वो जन जन को प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए उद्यत रहा करते थे, लग रहा है कि क्या गौरांग महाप्रभु दोबारा आ गए, क्या दोबारा प्रकाशित हो गए क्या गौरांग महाप्रभु। ऐछे दयाल कबहू नहीं हेरे ये भुवन चतुर्दश माझे, दीनहीन पतिते परम पद देवलो धरणी वंचित निज काजे। तो ऐसे 14 भुवन में ऐसे पतित पावन दयालु प्रभु को कभी नहीं देखा, जिन्होंने सबको जो है परम पद यानी प्रेमिक भक्त का पद दे दिया, प्रेम प्रदान कर दिया। फिर उसके बाद श्री गुरुदेव कह रहे हैं हमारे गोस्वामियों के बारे में, बता रहे हैं कि सर्वविदित चरित्र श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप श्रीपाद स्वरूप दामोदर, विश्व वंदित चरण रेणु श्रीपाद रूप सनातन, पतित पावन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए
शीला ठाकुर महाशय विलाप सहित रोदन कर रहे हैं। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, सर्वत्र कहाँ शब्द प्रयोग कर कि तुम सब कहाँ हो, दर्शन दो कहकर अति खेद या आरती के साथ प्रार्थना की गई है। तो श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप ही हैं श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी, जो उनके हृदय को समझते हैं, पूरी तरह से उनके हृदय को समझते थे, महाप्रभु के हर विचार को समझते थे, हर लीला को समझते थे। कोई भी लीला उनसे छुपी नहीं, सब कुछ जानने वाले ऐसे श्री स्वरूप दामोदर जी, जिनका जो कर्चा है, जिनकी जो डायरी है, जो कि हर बात लिख लेते थे अपनी डायरी में, वो श्री चैतन्य चरितामृत के प्रकाश का एक बहुत बड़ा आधार था। तो ऐसे श्री स्वरूप जी कहाँ हैं, श्री रूप सनातन जी कहाँ हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी सब कहाँ हैं, बड़े ही खेद के साथ रो रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि लीला का प्रकाश दो तरीके से होता है, एक है प्रकट और एक है अप्रकट। परिकरों के साथ जब भगवान की लीला मानव नेत्रों को गोचर होती है तो प्रकट कहलाती है, और जब नहीं होती है, केवल प्रेमिक के नेत्रों को दिखती है, तो अप्रकट कहलाती है। ये भगवान की इच्छा से होता है। भगवान ने चाहा कि मेरी लीला सब देखें, तो वही परिकर उनके। श्रीमन महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण एक आत्मा। तो राधा कृष्ण एक आत्मा है। प्रेम वैचित्र्य का एक सुंदर खेल है, जहाँ प्रिया जी प्रियतम के गोद में ही बैठी हैं, लेकिन श्याम सुंदर की किसी लीला में उनकी समस्त चित्तवृत्ति उनकी पूरी तरह से ऐसी डूब गई है कि वो भूल ही गई हैं कि मैं कहाँ हूँ, है ना। उन्हें लग रहा है कि कृष्ण कहाँ चले गए अचानक, और रो उठी। तो ऐसा प्रेम वैचित्र्य है गौर स्वरूप कि राधा कृष्ण एक ही साथ हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हाँ कृष्ण तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। तो ये गौर स्वरूप बड़ा ही मधुर स्वरूप है। तो भगवान जब आए तो अकेले तो आते नहीं हैं, आते तो हैं अपने परिकरों के साथ ही। धीरे धीरे सारे परिकरों को एकत्र कर लेते हैं और लीला होती है। चाहे वो यहाँ पर ब्रज लीला में देख लीजिए, चाहे वो नवद्वीप की लीला में देख लीजिए, सब जगह होते हैं अपने परिकरों के साथ ही। तो जब वो चाहते हैं कि मानव नेत्र देखें, हर कोई मुझे देखे मेरे इस जो है प्रेममयी लीला को, तो उसे कहते हैं प्रकट प्रकाश, कि भगवान की कृपा से अब सब उनकी लीला का दर्शन कर सकते हैं। और जब वो चाहते हैं कि कोई ना देखे, तो वो लीला चल रही होती है पर वो अप्रकट कर देते हैं, है ना। भाई रूप सनातन जी कहीं गए थोड़ी ना, वो तो वृंदावन धाम में ही है, लीला तो आज भी चल रही है। गौरांग महाप्रभु कहीं गए क्या? वो तो आज भी लीला कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान जो जन है वो देख पाता है, जो प्रेमिक भक्त है वो देख पाता है इस लीला को। इसीलिए बोला कि ये जब लीला सिर्फ प्रेमिक भक्तों के नेत्र गोचर होती है, वो देख पाते हैं, प्रेमिक भक्त देख पाते हैं, तो इसे अप्रकट कहते हैं कि भाई अब प्रकट नहीं है लीला। हम कहते हैं कि लीला तो चल ही नहीं रही है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य उदित तो होता दिखता है, फिर सूर्य अस्त होते हुए दिखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बोलते नहीं सूर्य तो हमेशा से थे, पृथ्वी घूम जाती है तो उदित होता है फिर अस्त होते हुए दिखते हैं, सूर्य हमेशा से हैं। ऐसे ही लीला तो हमेशा से थी है और रहेगी, लेकिन वो भगवान की इच्छा से कभी प्रकट हो जाती है, हम देख पाते हैं, और कभी नहीं देख पाते हैं। इतनी सी बात है। अद्यापि हो से लीला करे गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान देखी बारे पाए। श्री गौर हरि अप्रकट लीला में पार्षदों के साथ नित्य ही विहार कर रहे हैं। ये जो अप्रकट प्रकाश है कोई कोई भाग्यवान देख पाते हैं। भाग्यवान का अर्थ है वो प्रेमी जन। देखिए बाबा यहाँ पर भाग्यवान का बड़ा सुंदर अर्थ बता रहे हैं कि भाग्यवान कौन है। हम सोचते हैं भाग्यवान वो है जिसको बहुत धन मिला, या अच्छा पति मिला, या अच्छी पत्नी मिल गई, या अच्छी नौकरी मिल गई, या अच्छी पढ़ाई कर ली। तो गुरुदेव कह रहे हैं भाग्यवान का अर्थ समझना होगा। वो प्रेमी जन जो सपार्षद भगवान की लीला दर्शन के लिए विरह आतुर होकर महा आरती के साथ रोदन और विलाप करते हैं। ऐसे प्रेमातुर भक्तों की आंखों के आगे लीला अपनी अनंत माधुरी लेकर स्वयं ही प्रकाशित होती है। सपार्षद भगवान के दर्शन के लिए विलाप एक और आरती उत्कंठामय प्रेम को पाने का श्रेष्ठतम साधना है।
तो दूसरी ओर अभीष्ट के दर्शन और साक्षात सेवा पाने की भी महासाधना है ना। सपार्षद भगवान के दर्शन के लिए विलाप। तो जो महा आरती से युक्त रोते हैं भगवान के लिए विरह से भर करके, वो है महाभाग्यशाली। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों के से लीला छुपी नहीं रह सकती, लीला उनके आंखों के आगे प्रकट हो जाती है, कृपा करके स्वयं ही प्रकाशित होती है। जैसे भगवान स्वयं प्रकाश हैं, ऐसे ही भगवान की लीला भी स्वयं प्रकाशित हो जाती है, स्वप्रकाश है ना। वहाँ कोई हेतु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी प्रेम है जो कि उन्हें खींचता है। सपार्षद भगवान के दर्शन के लिए विलाप एक और आरती उत्कंठामय प्रेम को पाने का श्रेष्ठतम साधन है, तो दूसरी ओर अभीष्ट के दर्शन और साक्षात सेवा पाने की भी महासाधना है। यानी क्रंदन को क्रंदन को हमारे प्यारे गुरुदेव ने भजन का एक अन्यतम अंग बता दिया एक तरीके से, कि जो भी भजन हम क्यों ना कर रहे हों, जिस अंग का पालन भी क्यों ना कर रहे हो भजन का, वहाँ क्रंदन होना चाहिए, हाहाकार होना चाहिए। तो क्या होगा, तो अभीष्ट का दर्शन भी होगा और साक्षात सेवा भी मिल पाएगी। नहीं तो दर्शन भी नहीं होगा और साक्षात सेवा पाने की तो बात ही दूर है। तो इसके लिए महासाधना है। एक तो आरती में उत्कंठामय प्रेम मिलेगा, क्रंदन से दो चीज़ें होंगी। पहले तो प्रेम मिलेगा तो ही तो दर्शन होगा और तभी तो सेवा मिलेगी, और प्रेम होगा तभी तो दर्शन सुख मिलेगा, दर्शन में आनंद मिलेगा और सेवा में आनंद मिलेगा। प्रेम के बगैर नहीं होगा। तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने श्री षड गोस्वामी के अष्टकम में लिखा है, हे राधे ब्रजदेवी के चललिते हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी बन्ने कुतः, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदेर महाविवलो वंदे रूप सनातनो रघुगोष जीव गोपाल को। कह रहे हैं कि जो षड गोस्वामी सपार्षद श्री श्री राधा माधव के दर्शन के लिए प्रेमोन्मत्त दशा में महा आरती से भरकर रोदन करते करते, हे राधे, हा ब्रज देवीगण, हा ललिते, हा श्री नंद नंदन, तुम सब कहाँ हो, दर्शन दो। श्री गोवर्धन के कल्प तरु के तले या फिर यमुना तटवर्ती कुंजवन में इस समय कहाँ हो। इस प्रकार खेद से भरकर महाविवल अवस्था में समस्त ब्रजपुर में अभीष्ट को खोजते घूम रहे हैं, उन्हीं षड गोस्वामी के श्री चरणों की वंदना करता हूँ। भाई, ये जो महा आरती की साधना है, ये किसी ने करके भी तो दिखाई होगी, उसी को तो हम फॉलो करेंगे। तो हम किसे फॉलो करें, बताए कि हमारे जो गोस्वामी पाद हैं उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे ये जो षड गोस्वामी हैं ये नित्य सिद्ध मंजरियाँ हैं और महाभाव की कक्षा में वो लोग स्थित हैं। सदा सर्वदा प्रिया प्रियतम की लीलाओं का पान करती हैं, दर्शन करती हैं, तो भी साक्षात दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होने के कारण यहाँ वहाँ घूमते हैं। आप देखिए हमारे गोस्वामियों की भजन कुटीर, जो भजन स्थली अनेक जगहों पर है, कितनी जगहों पर है। कहीं आप नंदगांव जाइए, वहाँ भी दिखेगा, तो कभी बरसाने में आपको दिखेंगे, तो कहीं आप चकलेश्वर जाइए, गिरिराज जी में कितने हैं, राधा कुंड में हैं, वृंदावन धाम में हैं। ऐसी जगह हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। एकदम निर्जन वन में पता चला कि यहाँ पर बैठ करके जी सनातन गोस्वामी पाद जी ने भजन किया था, एकदम निर्जन में। हर जगह ढूंढ रहे हैं, चप्पे चप्पे में ढूंढ रहे हैं गोस्वामीगण कि हा राधे, हे राधे आप कहाँ हैं, हे ललिते जी आप कहाँ हैं, हे नंदनंदन जी आप कहाँ हैं, ब्रज देवियों आप कहाँ हैं। क्या गिरिराज जी के कल्पतरु के तले में आप अपनी कोई लीला कर रहे हैं, या आप फिर गिरिराज जी में नहीं है, यमुना की पुलिन पर हैं, वहाँ किसी वन में हैं, कहाँ हैं, अपना पता दीजिए। तो ऐसे करके क्या है, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदेर महाविवलो, अत्यंत खेद के साथ, महाविवलता के साथ रोते रोते घूम रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, श्री वृंदावन धाम में आना और यहाँ आकर के भजन करना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और श्री वृंदावन धाम जो है वो क्रंदन का धाम है। यहाँ तो रोना ही भजन है, बार बार अपने अभीष्ट को खोजना कि आप कहाँ हैं। अभी तो सुना है यहाँ लीला करते हो, राधा कुंड में रह रहे हैं
और राधा कुंड में लीला करते हैं आप। कितने घंटों की होती है, हैं? तकरीबन जो है 11:15 बजे से शुरू होती है और 3:30 बजे के आसपास तक की लीलाएं चलती हैं आसपास में। तो हम तो देख नहीं पाते, हमारे अंदर देखने की आरती भी नहीं है, उत्कंठा भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं है। और जब चिंतन में आती है बात कि यही तो लीला हो रही है, ये तो हमें देख रहे हैं, ये तो लीला में कितने डूबे हुए हैं, वहीं पर हमारे जो महाप्रेमी गोस्वामीगण हों तो वो तो स्थिर ही ना बैठ पाएँ। स्थिर बैठे ही कहाँ हो, तो कभी स्थिर बैठे ही नहीं। हम लोग स्थिर बैठे हुए हैं। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। खाना पीना, आमोद प्रमोद, मेरा तेरा, अब लोग गाड़ी में बैठो, यहाँ चले जाओ, उधर शॉपिंग, ये क्या लगता है जीवन एकदम बेकार। तो ऐसे से हमारे षट गोस्वामी पाद, षट गोस्वामी क्यों, अष्ट गोस्वामी पाद, 9 गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी जी को भी तो इंक्लूड करेंगे। तो समस्त जो हमारे गोस्वामी जी हैं, इन्होंने तो बड़ी ही महा आरती की लीला प्रकट की है। और इनके अनुगत्य में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे गोस्वामी हमें मिले हैं जैसे तो किसी को मिलते ही नहीं हैं, ऐसे हमें मिले हैं। और हम क्या कर रहे हैं? बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आराम से भजन चल रहा है, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, ऐसी भाव दशा का उदय होना प्रेम के राज्य में बहुत उच्च कोटि की परम आकांक्षित संपदा है। ये संपत्ति है, ये कोई अवस्था नहीं है, संपत्ति है। ऐसी विफलता, ऐसा खेद, ऐसा दुख, ऐसा विरह भरा मिलता ही कितनों को है। महाभाग्यवान ऐसे महाप्रेम से युक्त होते हैं। ये इस प्रेम राज्य की बहुत उच्च कोटि की, छोटी मोटी नहीं, उच्च कोटि की परम आकांक्षित संपदा है। हमने सब कुछ किया, देखो, शिक्षा भी लेते हैं, दीक्षा भी ले ली, लेकिन घर बार में लगे पड़े हैं। अब घर बार छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो तो नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ो, पर कोई अभाव महसूस नहीं होता है प्रिया प्रीतम के लिए कि उनका दर्शन हो ही, उनकी सेवा मिले ही। कितना सुंदर स्वरूप दिया गुरुदेव ने, एकादश भाव दे दिए। कितने हम भटके इस स्थान को पाने के लिए, उस जगह को पाने के लिए जहाँ प्रिया प्रीतम की हम ऐसी मानसिक सेवा कर पाएँ। मिला भी तो जीवन ही चला गया एक तरीके से, शरीर साथ नहीं देता, बुढ़ापा आ गया और अभी भी घर बार का चिंतन सवार ही है गर्दन पर। क्या भजन होगा बताइए? तो वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनको शुरू से ही ऐसी संपदा मिली और वो भजन कर पा रहे हैं, बहुत महासौभाग्यशाली हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ऐसी विवलता परम आकांक्षित संपदा है। गुरुदेव कहते हैं विरह ही साध्य है, विरह ही साधना है। साधना करके क्या पाना है? इतना हरिनाम कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख हरिनाम कर रहे हैं लोग, 7-7 लाख कर रहे हैं, 3-3 लाख 2-2 लाख। पाना क्या चाहते हो? प्रिया प्रियतम को पाना चाहते हो? तो नहीं जी, हमें प्रिया प्रियतम का विरह चाहिए कि आप नहीं मिले, हमें सब कुछ मिल गया, घर मिल गया, बार मिल गया, इज्जत मिल गई, प्रचार हो गया, प्रचार के साथ मेरा भी प्रचार हो गया, यश ही यश मिल गया, दंडवत दंडवत पे दंडवत हो रही है, सम्मान पे सम्मान हो रहा है, सब तो मिल गया। बस वही नहीं मिला ना जिसके लिए यहाँ आए थे, वही नहीं मिला ना जिसके लिए हम लोगों ने इन समस्त गोस्वामियों का अनुगत्य किया। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जैसे गुरुदेव हमें मिले। ऐसा कोई कम भाग्य से मिलता है? इतना सारा कॉम्बिनेशन, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन मिला, तो भी कहाँ है? कहीं नहीं है। इसीलिए बोला हमारे प्यारे गुरुदेव ने, विरह ही साधना है। साधना हमारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ विरह महसूस हो, हर पल हर क्षण अभाव महसूस हो। हमें तो कुछ आता नहीं और हम बैठ के प्रचार कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता और मैं प्रचार कर रही हूँ। कोरे शब्द, खाली शब्द निकल रहे हैं, शब्द पे शब्द निकल रहे हैं। जिनके बारे में बोल रहे हैं उनके लिए तो कभी कोई अभाव महसूस किया ही नहीं हृदय ने। आँख खुलती नहीं सुबह, अगर खुल गई तो 10 रोग हो जाते हैं, ऐसे मरे पड़े हैं कि क्या बताएं। तो विरह ही साधना है और विरह ही साध्य है। यानी कि विरह जब साधना होगी, विरह युक्त साधना होगी, तो बदले में क्या मिलेगा? विरह ही मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सोचिए, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, श्री रति मंजरी, फिर महाप्रभु के भी नित्य परिकर हैं।
और महाप्रभु के साथ 16 सालों तक रहे, महाप्रभु का सामीप्य पाया, स्वरूप दामोदर जी का सामीप्य पाया। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी क्या किए, विलाप करते रहे, विलाप कुसुमांजलि लिख दिए। हमेशा लीला का आस्वादन करते रहे, लेकिन क्रंदन करते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे, रो रो रो, क्रंदन क्रंदन क्रंदन। पर याद रखिए, क्रंदन बहुत आनंदमय है, इसका जो परिणाम है बड़ा सुखमय है, क्रंदन में भी आनंद है। तो साधना में क्रंदन होगा, और वो ऐसा साध्य भी ऐसा होगा कि वो भी महाआरतीमय हो उठेगा। साध्य यही चाहिए, महाआरती, गोस्वामियों की तरह महाआरती, कि हाँ, कि प्राण निकले अगर आप नहीं मिले। तवे वास्मी तवे वास्मी तवे वास्मी, ना जीवामी त्वया बिना राधे। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोते रोते कह रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जीऊंगी राधे। दर्शन देकर, सेवा देकर प्राण की रक्षा करो, है ना। कहाँ हो हे प्रेममयी राधे राधे, दर्शन दिए प्राण राखो राधे राधे, दर्शन दो, दर्शन दो। हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं श्री राधा रसुधा निधि में कि चाहे स्वप्न में दो, चाहे साक्षात दो, चाहे जागृत अवस्था में दो, चाहे सुषुप्ति अवस्था में, कैसे भी दो, पर दर्शन दो। किसी चीज़ का अवलंबन लेकर के तो प्राण को बचाऊं, कहीं से तो लगे कि तुम मुझे सुन रही हो राधे, तो दर्शन दो। तो कहाँ हैं हम लोग, कहाँ पर हैं? कहीं नहीं है। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि विरह ही साधना है और विरह ही साध्य है। विरह साधना है, विरह साधना है। हमारे सारे जो गोस्वामीगण हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, वो कितना विरहमय क्रंदन करते थे, कितने विरहमय नृत्य होता था। वो नाचते थे, रोते थे और मूर्छित होके गिरते थे, मूर्छित होके गिरते थे। और फिर विरह ही साध्य है। साध्य ये है कि ऐसा महाआरती रूपी धन मिल जाए कि प्राणनाथ प्राणेश्वरी को टिक ही ना पाए, सामने आना ही पड़े, मजबूर हो जाए आने के लिए। यही साध्य है, यही साध्य है, ऐसी महाआरती ही साध्य है। श्री रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कभी आमी बूझबो से जुगल पीरीति। पहले तो समझना ही बहुत मुश्किल है, क्या है श्री राधा तत्व, कहाँ है श्याम सुंदर तत्व, ये कौन है श्याम सुंदर? अखंड पूर्णानंदमय चिन्मय, अखंड अखंड है, ये पूर्णानंदमय है, पूर्ण चिन्मय है, पूर्णतम है। सबको इनसे सुख मिलता है, इन्हें सुख दे ऐसा कौन हो सकता है, कौन आनंद देगा? फिर भी बोलते हैं राधा रानी ही में सारे गुण हैं भाई, जिनमें मेरे से शत शत कोटि गुणाधिक गुण होगा, वो मेरा से जन आह्लादिते पारे मोर मन, है ना। तो सिर्फ प्रिया जी को देखते हैं, तो क्या तत्व है प्रिया जी। पहले तो तत्व ही नहीं समझ आता। तत्व अगर समझ आ जाए तो अपना संबंध भी तो समझ आना चाहिए कि मैं तुम्हारी ही दासी हूँ। हे गुरु मंजरी जी, आपने मुझे प्रिया जी का दासी का ठप्पा लगा दिया मेरी आत्मा पर, ये तो वहाँ बिक गई, ये आत्मा तो वहाँ बिक चुकी है। तो ये भाव हमेशा क्यों नहीं बना रहता हमारा, हमेशा हर पल हर क्षण ये विरह क्यों नहीं होता कि मैं तो बस तुम्हारी हूँ, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो विरह ही साधना है, विरह ही साध्य है। फिर बोला, ईष्ट देव आड़ में खड़े होकर भक्त की इस भाव विवल अवस्था का आस्वादन करते हैं। भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार। क्यों देते हैं कृष्ण प्रेम? साधक के अंदर जब चित्त निर्मल हो जाता है तो भगवान प्रेम फेंक देते हैं, आह्लादनी शक्ति, संवित शक्ति की सार वृत्ति, प्रेम फेंक देते हैं उसके चित्त में। इस प्रेम को क्यों देते हैं? वो ऐसे ही रोएगा, हा हा किशोरी, हा हा किशोरी, हा हा वृंदावनेश्वरी, तुम्हार चरणेर नूपुर ध्वनि, सुनी वो की श्रुति भरी, है ना। क्या ऐसे रोएगा? आप गोपियों के भाव अवस्था देखिए ना, गोपियाँ क्या करती हैं? सिर्फ कृष्ण के लिए सब कुछ करती हैं, सिर्फ कृष्ण सुख के लिए उनका सारे कार्य हैं। चाहे देह का मार्जन भूषण कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, स्वसुख उन्हें पता ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं पता स्वसुख की। तो वो गोपियाँ कृष्ण के पास आई और कृष्ण अंतर ध्यान हो गए महारास में से। तो गोपियों ने कितना क्रंदन किया, कितना क्रंदन किया, कितनी आरती, कितनी उत्कंठा, कितना प्रेम,
कि श्याम सुंदर फिर से प्रकट हो गए। उन्हें बोलना पड़ा कि भाई मैं छुप करके तुम्हारी इस दशा का आस्वादन कर रहा था, कि तुम जो है, मैं इसलिए छुप जाता हूँ कि तुम मेरे ही साथ तन्मय हो जाओ, मुझ में इतनी तन्मय हो जाओ कि तुम्हें और कुछ अनुसंधान ही ना रहे। प्रिया जी के पास ही हैं श्याम सुंदर, कभी तो जाते नहीं वृंदावन छोड़ के, लेकिन थोड़ा सा अड़ाल चले गए। प्रिया जी को लगा वो तो चले गए जी मथुरा। क्यों चले गए? ताकि तुम्हारी जो चित्त वृत्ति है वो मुझ में इतनी तन्मय हो जाए कि तुम बाहरी अनुसंधान से रहित हो जाओ, तुम भूल ही जाओ कि ये भ्रमर है, ये तो एक कीट है, ये दूत नहीं हो सकता, दूत तो एक मनुष्य का रूप लेकर के आएगा। भूल ही जाओ, मेरे अनुसंधान में इतनी युक्त हो जाओ, इतनी तन्मय हो जाओ, तुम कुंज सजाने चली जाओ, रात भर बैठ के कुंज ही सजाती रहो वासक सज्जिका के रूप में। भूल ही जाओ कि श्याम सुंदर कहाँ है यहाँ पर। बस एक ही चीज दिमाग को घेरे है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा जो है छुप करके देखता हूं सारा कुछ। तो प्रिया प्रियतम के लिए जो ये क्रंदन है, ये प्रिया प्रियतम देखते हैं, देखते हैं। अगर कोई आरती उत्कंठा से भर करके नहीं भी कुछ कर रहा होता, ऐसे ही सेवा कर दे मानसिक, तो भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं, ऐसे करुणामय है। और फिर जब कोई आरती उत्कंठा से युक्त होकर के हरिनाम गाएगा या सेवा करेगा तो उसकी बात ही अलग है। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं विरह ही साधन है और विरह ही साध्य है। इष्ट देव आड़ में खड़े होकर भक्त की इस भाव विवल अवस्था का आस्वादन करते हैं। हृदय में इष्ट देव है? हृदय में भगवान है कि नहीं है? और जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में। तो भगवान वहां क्यों नहीं होंगे जहां पर ये आरतीमय उत्कंठा है? वहां से क्यों गायब हो जाएंगे? वहां भी है, पर देख रहे हैं कृष्णे रोय चमत्कार। ये कृष्ण का आस्वादन है, इसीलिए डालते हैं कि तुम में प्रेम आ गया, अब तुम हाहाकार करो और यही मेरा आस्वाद्य है। तुम्हारा भी आस्वाद्य यही है, तुम भी बिना क्रंदन के नहीं रह सकते। जिस दिन 2 आंसू नहीं टपकेंगे उस दिन लगेगा कि भजन ही नहीं हुआ, है कि नहीं? जिस दिन आरती उत्कंठा नहीं होगी प्रिया प्रियतम के लिए, उस दिन क्या है? रूखा सूखा फाका भजन। क्या है? क्या भजन किया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण, सो गए। क्या है? ऐसे ऐसे जाप भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। जब आरती उत्कंठा युक्त तो हरिनाम हो, जैसे कि श्री हरिदास ठाकुर जी का आरती उत्कंठा युक्त ही तो हरिनाम था, जो कि श्रीमन महाप्रभु यानी हमारी किशोरी जी, गौर किशोरी जी, विरहिणी राधा, वो श्याम सुंदर के विरह में एकदम पगलिनी हैं। गौर किशोरी जी हमारे गौर सुंदर जी, और श्री हरिदास ठाकुर जी उन्हें श्याम सुंदर का रस प्रदान कर रहे हैं हरिनाम के रूप में, युगल रस प्रदान कर रहे हैं उनके कानों में, हरे कृष्णा आरती के साथ, उत्कंठा के साथ। श्रीमन महाप्रभु का हृदय भर जाता है श्री हरिदास ठाकुर जी के उस बदन माधुरी को देख करके। उन्हें श्याम सुंदर की समस्त लीलाएं याद आने लगती हैं। इसीलिए तो अपने हृदय से लगा करके हरिदास ठाकुर को नाचने लगे थे हमारे प्यारे गौर सुंदर। किसको दिया है भगवान ने ऐसा मान? उनको ही तो दिया। श्री हरिदास ठाकुर को हृदय से लगा करके नाच रहे हैं। और उनको खुद अपने हाथ से समाधि दी। कहा क्या भगवान करते हैं? देखिए कैसे किया भगवान ने। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो विरहात्मक भजन है, जो कि भजन होता ही विरहात्मक है, अगर विरह नहीं है उसके अंदर तो फिर तो वो यांत्रिक भजन है। मेरे जैसा पापी महापापिष्ट जीव वो यांत्रिक में लगा पड़ा है, और यांत्रिक भी ठीक से नहीं हो रहा है। तमाम प्रकार के अनर्थ आके घेरे हुए हैं, यहाँ से गला पकड़ते हैं, वहाँ से गला पकड़ते हैं, छूटने का कोई उपाय नहीं है। आप सब करुणामय वैष्णव हैं, आप लोग कृपा कीजिए ताकि जो है उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, है ना, जीवन की शाम हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है होश नहीं आया, भजन हो नहीं पाया। भजन कर पाए, कृपा कीजिए। तो इसलिए हमारे यहाँ हमारे प्यारे गुरुदेव देख लिए क्या बात कह रहे हैं। इसलिए ऐसी आरती उत्कंठामय भाव विभल दशा भगवत प्राप्ति से कहीं अधिक आकांक्षित वस्तु है, ये जानना होगा। भगवत प्राप्ति से कहीं अधिक आकांक्षित वस्तु है। भगवान की प्राप्ति से क्या होगा?
जब विरह नहीं है, तो जब आरती उत्कंठा नहीं है उसे प्राप्त करने की, तो आ भी जाएंगे तो क्या होगा, मिल भी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है। प्रेम ही भगवान की मधुरता को प्रकट करता है। जितना प्रेम होगा उतना भगवान का माधुर्य प्रकट होगा। प्रेम नहीं होगा तो वही भगवान जो है, देखिए पहलवानों को, मुष्टिक चाणूर को लगे कि यहाँ भाई ये वज्र के समान है, कंस को लगे अरे भैया ये तो मेरी मृत्यु है साक्षात, उन्हें देख को ही मृत्यु सोचे, मधुरम मधुरम अति मधुरम को। तो यही बात है। जो भी हो, शीला ठाकुर महाशय पार्षद गणों के नामों का उल्लेख कर अंत में कहते हैं, एक काले को था गिला गौरा नटराज, कि परिकरों के साथ एक ही समय वे महासंकीर्तन नटन रंगी अनेक प्रकार से भक्ति रसास्वादन में नृत्य परायण श्री गौरहरि कहाँ गए। पार्षद के साथ गौरा नटराज के सुमोहन नटन रंग को देखने की लालसा किसको नहीं होगी। संकीर्तन एक पितरव है ना, गौरा नटराजे बांधियो हृदय माझे, नृत्य करते हुए गौरांग महाप्रभु, कितने उनके श्री विग्रह बने ऐसे नृत्य करते हुए, ऐसे नाच रहे हैं। नवद्वीप में कई जगह देखने में आते हैं ऐसे नृत्यशील गौरहरि, कैसे लगते होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे, प्रिया प्रियतम एक जगह। और गौरांग महाप्रभु का जो माधुर्य है वो तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। श्री कृष्ण भी नहीं है उस माधुर्य से युक्त, ऐसा माधुर्य है। प्रिया और प्रियतम एक जगह, महाभाव यानी प्रेम, महाप्रेम है, और दूसरे रसराज हैं, रसराज और महाभाव का मिलन, और उसमें भाव भंगिमाओं के साथ, विरह के साथ उनका नर्तन कैसा होगा। तो इसीलिए गौरा नटराज बोल रहे हैं, एक काले को था गिला गौरा नटराज, कि सारे पार्षदों के समेत आप कहाँ चले गए गौरहरि, जो आप अपने संकीर्तन में श्याम सुंदर का आस्वादन कर रहे हैं, निज आस्वादन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। ये जो भगवान का माधुर्य है, ये सिर्फ भगवान को ही उन्मत्त कर देता है ऐसा नहीं है। भक्त भगवान सबको उन्मत्त करता है। भगवान तो इतने उन्मत्त हो जाते हैं, इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि देखिए गौरहरि होकर के उन्हें आना हुआ। पार्षदों को भी उन्मत्तता प्रदान कर देते हैं, भक्तों को भी वही तो देते हैं उन्मत्तता। आरती ये सब कहाँ से आएगा, वही देने वाले हैं। अपने बल से कुछ नहीं होता। अद्वैत आचार्य बल मोर बल, भजन के बल तो ये परिकर लोग हैं, भगवान हैं। भजन भी वही कराएंगे तो करेंगे, हम क्या करेंगे। क्षुद्र कली जीव, महाप्रभु ने आके इतना बड़ा कुंज निकुंज की सेवामय उपासना दे दी, कैसे संभालेंगे हम कलिहत जीव क्षुद्र हैं? बहुत मुश्किल है, पर वो संभलवाएंगे तो संभाल लेंगे। तो श्री शेखर राय जी गाते हैं श्रीमन महाप्रभु के इस नटन रंग को देखने की लालसा को लेके, मधुर मधुर गौर किशोर मधुर मधुर नाट, मधुर मधुर सब सहचर मधुर मधुर हाट, मधुर मधुर मृदंग बाजत मधुर मधुर तान, मधुर रसे मातलो भकत गावे मधुर गान, मधुर हेलन मधुर दोलन मधुर मधुर गति, मधुर मधुर वचन सुंदर मधुर मधुर भांति, मधुर अधर जिनी शशधर मधुर मधुर हास, है ना। मधुर आरती मधुर पीरीति मधुर मधुर भाष, मधुर जुगल नयन रातुल मधुर इंगिते चाय, मधुर प्रेमेर मधुर बादरे वंचित शेखर राय। हमारे देखिए महाजन कितने प्यारे हैं, परवर्ती काल के महाजन हैं श्रीमन महाप्रभु के आने के बाद के। शेखर राय जी देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे हैं नाचते हुए हमारे गौर किशोर के, एकदम मधुराति मधुर, और ऐसा ही नृत्य है उनका मधुराति मधुर। जब ब्रजेंद्र नंदन को ही मधुराति मधुर कहा गया है तो गौर सिंह सुंदर तो मधुरतम है ना। फिर उनके सहचर भी वैसे ही हैं, सबके सब उसी रस में डूबे हुए, वो भी एकदम प्रेम में मत वाले हैं। मधुर कौन है? जो प्रेम का विषय है वो मधुर है, जो प्रेमिक है वो मधुर है ना। सारे सहचर मधुर हैं, मृदंग जो है उसकी तान मधुर है, और जो सारे के सारे भक्त हैं वो मधुर हैं, मधुर रस में मते हुए हैं, मत हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मधुर मधुर गति है, मधुर वचन है, और मधुर मधुर
तरीके से बोल रहे हैं। मधुर अधर है गौर सुंदर का, और मधुर हास है, हंसते हुए नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कई कई भाव भंगिमाएं हैं। जब इतने सारे पार्षदों के साथ नृत्य करते हैं तो हंसते हुए भी नृत्य करते हैं। मधुर आरती मधुर पीरीति मधुर मधुर भाष, और मधुर युगल नयन रातुल मधुर इंगिते चाय। लाल लाल अरुणिम नेत्र हैं जो कि इशारों से यहाँ वहाँ देख रहे हैं, समस्त भक्तों पर जो है अपनी दृष्टि से कृपा वृष्टि कर रहे हैं। और ऐसे मधुर प्रेम का जो बादल है वो बरस गया, सबको सिक्त कर गया प्रेम से। लेकिन शेखर राय जी कहते हैं बस मैं ही वंचित रह गया। तो इस मधुर नटराज की नृत्य माधुरी के दर्शन की बात तो दूर, जो इस नृत्य माधुरी की बात भी सुनते हैं, कीर्तन करते हैं अथवा या ध्यान करते हैं, उनका चित्त भी इस नटराज के चपल नृत्य चपल चरणों के ताल ताल पर नाचता है जब वो ध्यान करते हैं। तो जैसे वो नृत्य कर रहे हैं वैसे भक्त का, प्रेमिक भक्त का हृदय भी नृत्य करता है। सपार्षद श्री गौर सुंदर की सुमोहन नृत्य माधुरी के दर्शन के अभाव में श्री ठाकुर महाशय की कैसी उत्कंठा, कैसी आरती। रोदन के साथ करुण स्वर में कहते हैं, पाषाणे कुटिबो माथा। किसी आचार्य का मैंने पढ़ा नहीं ऐसा कि मैं अपने माथे को पत्थर में कूट लूँ, है ना, मैं मर जाऊँ। है पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेला पाबो। कह रहे हैं कि मतलब ऐसा रुदन, ऐसा करुण विलाप, सारे अपने परिकरों को याद करते हुए, श्रीनिवासाचार्य जी से लेकर गौर तक सबको याद करते हुए कह रहे हैं कि इतनी उत्कंठा, इतनी आरती कि मतलब साक्षात होनी चाहिए लीला, मैं साक्षात देख पाऊँ। पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपना माथा पत्थर से कूट लूंगा। राजा के बेटे कृष्णानंद जी के नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, निताई चांद के प्रेमावेश अवतार। प्रेम की तो कोई कमी नहीं है, वही प्रेम इन्हें भी नचा रहा है, वही रुला रहा है, वो प्रेम ही रुला रहा है। वो प्रेम ही कहता है मैं अपना माथा जो है पाषाण से कूट लूँगा, हैं, और ओनले पोशीबो, आग में प्रवेश कर जाऊँगा। जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। गौरांगेर गुणेर निधि, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। श्रीनिवासाचार्य जी से गौरांग महाप्रभु की कथा सुनते थे। श्री रामचंद्र कविराज जी के साथ बैठकर गौर रस में डूबे रहते थे, अहर्निश डूबे रहते थे, अहर्निश। ब्रजरस नवदीप रस दोनों ही वस्तुतः एक है, तर और तम अवस्थाएं हैं, डूबे रहते थे भाई। श्रीनिवासाचार्य जी जब देखो तब गौर 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 गौर। अब सब चले गए, कोई नहीं है। ऊपर से गौरांग महाप्रभु की वो नटन माधुरी जिसके बारे में इतना सुना, वो साक्षात नहीं दिख रही है आंखों से। बड़ी ही खेद है, बड़ा ही विलाप है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गौरांग के गुणों की निधि अब कहाँ से मिलेगी मुझे। रामानंद राय जी से महाप्रभु ने पूछा था सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में, तो हमारे श्री रामानंद राय जी ने कहा सबसे बड़ा दुख है इस संसार में कि एक प्रेमिक भक्त सजाती आशय स्निग्ध वैष्णव के संग से वंचित हो जाना। वो थे, वो नहीं है। जैसे कि हम लोग वंचित हो गए अपने गुरुदेव के संग से, उनकी मधुरतम कथाओं से, रस कथाएं जो बाबा दिया करते थे। आज उनके ग्रंथ तो हैं हमारे पास, लेकिन इन ग्रंथों को हम जिस तरीके से जैसे भी है, हम लोग, बाबा बहुत कुछ लिख गए, उनका मर्म हो सकता है कुछ और हो, ना जाने क्या हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर बाबा बोलते, गुरुदेव बोलते तो बात ही कुछ और होती, है ना। उनके श्रीमुख से श्रवण करते सब कुछ, गौर रस उनके मुख से जब निकलता था, गौरांग महाप्रभु का स्तव माला, उनका जो स्तव है गौर स्तव, जब वो बोलते थे तो वो कैसा अमृतमय होता था सब कुछ। मैं तो, मेरे हृदय में तो कुछ भी नहीं है, पत्थर की तरह है, लेकिन जो मार्मिक और मर्मज्ञ हृदय युक्त भक्त हैं, प्रेमिक भक्त हैं, जो गुरुदेव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें अच्छी तरह से समझते थे, उनके लिए तो मैं समझ सकती हूँ कि वो ये कहेंगे ही कि गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। क्रंदन इसलिए नहीं है कि गुरुदेव आप नहीं हैं, क्रंदन इसलिए है कि आप और आपकी कथाएं दोनों ही नहीं हैं। नुकसान तो डबल ट्रिपल और मैनीफोल्ड है, काफ़ी नुकसान हो गया।
तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, सहृदय पाठक वृंद, इस हृदय विदारक आरती में विलाप की कोई व्याख्या नहीं होती। इस दीन लेखक की लेखनी स्तंभित है। मेरी लेखनी नहीं व्याख्या कर पा रही है इस महा आरती में विलाप की, जहां वो बोल रहे हैं पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। इसकी कोई भाषा ही नहीं होती। किस भाषा में व्याख्या करो? दर्द की क्या भाषा? ऐसा दर्द कोई भाषा होती है उसकी? दर्द की कोई भाषा नहीं होती। आनंद की कोई भाषा नहीं होती। प्रिया जी के मादनाख्या महाभाव को भला कौन सी भाषा में समझाया जाएगा? उनके दिव्योन्माद को भला कौन सी भाषा में समझाया जाएगा? गौर हरि जो विरह आरती में रहते थे गंभीरा में, उस आरती को ही भला कौन सी भाषा में समझाया जाए? तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इस दीन लेखक की लेखनी यहीं पर आके रुक गई, स्तंभित है, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या लिखूं। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए इस हृदय विदारक आरतीमय वाणी की व्याख्या आपके अश्रुजल में है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अभीष्ट के दर्शन अभाव में प्रेमिक की ये आंतरिक आरती, ये वाणी इतनी शक्तिशाली है कि इसके श्रवण कीर्तन चिंतन आदि से साधक का चित्त विशेष रूप से प्रगाढ़ रूप से शोधित विगलित होगा और अभीष्ट माधुरी के आस्वादन के लिए उन्मुख और उपयोगी होगा। इस महा अनुभवमय वाणी के श्रवण कीर्तन का यही चरम लाभ है। बाबा ने रिजल्ट बता दिया कि हम क्यों श्रवण कर रहे हैं इस विरह आरतीमय वाणी का। हम इसलिए कर रहे हैं, ये इतनी शक्तिशाली है, ये हृदय विदारक वाणी। कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या आपके अश्रु जल में है। आप अगर क्रंदन कर गए ये सुन करके, आपकी आंखें भर गई, आपके आंसू बह निकले, तो समझ लिए व्याख्या हो गई। आप समझ गए, है ना। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। कौन बोल रहे हैं भला? हमारे कितने बड़े आचार्य क्या बोल गए। तो कह रहे हैं कि ये इतनी शक्तिशाली है दर्शन अभाव में प्रेमी की ये आंतरिक आरती कि आप बार बार इसका चिंतन कीजिए, इस आरती का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, गाइए, तो हृदय विशेष रूप से प्रगाढ़ रूप से शोधित होगा। प्रगाढ़ माने गाढ़े रूप से शोधित होगा, रेक्टिफाई होगा। अंदर जो मल है वो खत्म होगा, विगलित होगा, गलेगा, द्रवित होगा और अभीष्ट माधुरी के आस्वादन के लिए उपयोगी होगा। अभीष्ट की माधुरी के आस्वादन कब होता है भाई? जब चित्त निर्मल हो, उसमें कोई मल ना हो। पद प्रतिष्ठा, पूजा, लालसाएं, कामनाएं, यहाँ वहाँ जाने की, पाने की, चावा पावा, ये मिल जाए, ये चाहते हैं और वो मिल जाए, चाहना पाना, ये सब खत्म हो जाए। खत्म, कृष्ण इतर, प्रिया जी इतर, अभिलाषाएं खत्म, समस्त वासनाएं खत्म, दी एंड। तब हृदय निर्मल होगा। उस सुनिर्मल हृदय में ही अभीष्ट की माधुरी प्रकट होगी। और तभी आएगी जब माधुरी का एक कण प्रकट होगा, तभी तो आरती उत्पन्न होगी। उसे दोबारा देखने के लिए, पाने के लिए माधुरी प्रकट नहीं हुई तो फिर क्या आरती होगी, क्या क्रंदन होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठे रह जाएंगे सरल सपाट। इसीलिए बोला कि इन वाणियों का श्रवण कीर्तन और चिंतन भी, मेडिटेट, इस वाणी पे चिंतन कीजिए, क्या बोल गए। अंत में कहते हैं, से सब संगीर संगे जे कैलो विलास, से संग ना पाइया कांधे नरोत्तम दास। ठाकुर महाशय के भाव की गति में सहसा परिवर्तन आ गया। सब कुछ लिखा, बाद में बोल रहे हैं, हाय मुझ जैसे अपात्र के लिए सपार्षद श्री गौरांग के दर्शन की कामना करना बोना होकर चांद पकड़ने की इच्छा की तरह हास्यास्पद चेष्टा मात्र है। देखो, महाप्रेमिक श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिन्हें श्री राधा रानी खुद बोल गई कि भाई तुम मेरी चंपक मंजरी हो, हाँ ठीक है, तुम्हारा जो है दूध आवर्तन की सेवा है। अपने से जाके उनका स्वरूप बता दी। इससे पहले कि श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जी उनको सिद्ध प्रणाली देते, प्रिया जी ने खुद दे दिया। अब क्या करने हैं ही जब नित्य परिकर, तो और प्रेम के अवतार हैं। ऐसे शिष्य को पा करके तो गुरुदेव भी तो वो भी कृतार्थ हो जाते हैं, है ना। ऐसे शिष्यों को पा करके जब बताया था श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने लोकनाथ जी को, तो लोकनाथ जी ने गले से लगा लिया था, अश्रुओं से नहला दिया था श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को। शिष्य अगर इतनी बड़ी प्राप्ति कर ले तो कौन गुरु है जिसका हृदय गदगद नहीं हो जाएगा। इतनी बड़ी प्राप्ति तुमने कर ली,
मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बात छोड़ दो, तुम ही मुझे ले जाओगे। कितनी बड़ी बात है ना। तो खैर, लेकिन ऐसे महाप्रेमिक होकर भी अपनी तरफ कोई दृष्टि नहीं है कि मेरा प्रेम कितना पक चुका है, मैं कितना बड़ा प्रेमिक हूँ। कोई दृष्टि है क्या? बोल रहे हैं कि आहा, उनकी महाप्रभु के दर्शन की लालसा करना बोना होकर चांद को पकड़ने जैसा। मैं कितना बोना हूँ, कितना छोटा हूँ, कैसे चांद तक जाऊं? यहाँ तो कितना लंबा आदमी भी होगा तो भी चांद तक नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? नहीं ना जा सकता, नहीं जा सकता। तो ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने गौर के लीला संज्ञों का भी संग या कृपा प्राप्त किया है, परशमणि के स्पर्श की तरह श्री गौर पार्षदों के संस्पर्श से जिनके देह मन प्रेममय हो गए हैं, कम से कम उनका ही साथ पा जाता तो प्राणों को सांत्वना मिलती। कि जिन्होंने उनके लीला संज्ञों का भी संग या कृपा लाभ किया है, या जो गौर के चरणाश्रित भक्त हैं, जैसे हमारे प्यारे गुरुदेव, जिनको उनका संग मिला अच्छे से, वो तो महा 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 महानतम भाग्यशाली हैं। मुझ जैसी जो है अबला, खला, मूर्खा, अधमा, उसको तो ये साथ मिलना नसीब ही नहीं हुआ ठीक से। ऊपर से स्त्री शरीर में नहीं मिल पाए। हमारे प्यारे गुरुदेव परम गौर भक्त, गौर रस में डूबे हुए, ऊपर से लेके नीचे तक बस गौर रस में पूरी तरह से समाये हुए, और प्रिया जी के रस में। गौर रस तो प्रिया जी का रस बिखेरता ही है, गौर रस माने प्रिया जी का रस, है ना। तो ऐसे पूर्ण डूबे हुए उनका संग जिन्होंने पाया भाग्यशाली हैं। और जिन्होंने पाया और उनका भी संग अगर हम लोगों को मिल जाता, पर हम कहाँ ये सोच भी सकते हैं, इस स्त्री शरीर में तो असंभव है। इसीलिए हम लोगों के लिए जो संग है ना, अपनी गुरुवाणी का ही संग श्रेष्ठ संग है, जो कि हम कर रहे हैं, पा रहे हैं। उनकी वाणियों का संग, उनके ग्रंथों के माध्यम से, है ना। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने तो कहा है कि मैं अपने ग्रंथों में हूँ, तो मुझे वहीं पाओगे। तो हम संग हारा हो गए ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी मन तो कचोटता है कई बार। इसीलिए बोल रहे हैं कि गौर पार्षदों के संस्पर्श से जिनके देह मन प्रेममय हो गए हैं, कम से कम उनका ही साथ पा जाता तो प्राणों को सांत्वना मिलती। किंतु हाय वो भी नहीं मिला, अब तो रुदन ही सार है, रुदन ही सार है ना। तो ऐसे बड़ा ही सुंदर हमने ये विलापात्मक प्रार्थना सुनी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, और आगे भी बहुत सुंदर एक अन्य प्रार्थना है जिस पर श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो फिर से चर्चा होगी। अभी फ़िलहाल आज की ये भागवती चर्चा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।